हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। एक आज का टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक है, क्या देखेंगे आज हम लोग? एक मिनट। एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ माता जी, प्रभु जी आपको कि हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? फाइन बोलते हैं, है कि नहीं? आई एम फाइन। तो मैं अगर सिंपल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको, सब लोग अब यहाँ ये क्लास में सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ईशा माता जी, हाउ आर यू अगर मैं पूछा गया आपको, आप क्या बोलेंगे? Matthew, I'm fine. आई एम फाइन। यस, कितना अच्छा आंसर है, देखो सिंपल आंसर। रीना माता जी, हाउ आर यू अगर आपको पूछा गया, आप क्या बोलेंगे? राजकुमार प्रभु, चलो आप बोलो। हाउ आर यू बोले तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी बोलो भाई, प्रभु जी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। फाइन। फाइन, यही आंसर रहता ना। हाउ आर यू बोलने के जरिए हम लोग क्या करते हैं? हेमा खंडेलवाल माता जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, सब हरे लोग क्या कृष्ण। बोलते हैं? हरे कृपा फाइन। है राधेश्याम की, मैं तो यही प्रभु बोलती कृपा हूँ। है, प्रभु प्रभु की नहीं, कृपा है। प्रभु की कृपा है, फाइन है। हरी हरी, क्या बात है रामा शर्मा माता जी, क्या बात है। लेकिन जनरल आंसर तो हम लोग क्या देते हैं? मैं जनरल आंसर पूछ रहा हूँ। हाउ आर यू बोलते कि हम लोग क्या बोलते हैं? आई फाइन। एम फाइन। हाँ, आई एम फाइन, ये डायलॉग हमारा वो रूटीन है बचपन से। आजकल कोई भी मिलता है, हाउ आर यू राजकुमार प्रभु, यस आई एम फाइन बोलते हैं अपन लोग। लेकिन वास्तविकता आज वो फाइन के टॉपिक पे हम लोग देखेंगे क्या है फाइन। सचमुच में हम लोग फाइन है क्या, या जस्ट बोल रहे हैं क्या, वो नो। देखेंगे। ठीक है। नो। हरे कृष्णा। अब थोड़ी देर के लिए जो लोग अनम्यूट करते हैं ना, आप क्या कर लो, म्यूट कर लेना माता जी, प्रभु जी। तो एक्चुअली हम लोग देखा गया तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई एम फाइन बोलते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में फाइन नहीं है। अरे प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, फाइन नहीं है। इसलिए तो पहला अध्याय में क्या था, क्या क्या था, वो हम सब देखेंगे। हमारे मन में क्या होता है? फियफ, यफ यानी फियर है। हमारे पास में डर है, डर लगा हुआ है। ये पैसा जो मैं कमाया हूं, आगे मैं संभाल पाऊंगा? ये जो मेरे को नाम मिला है, क्या ये नाम हमेशा के लिए रहेगा? ये जो मेरे को कुर्सी मिली है, कुर्सी हमेशा सीएम से लेके कोई भी देखो आप, अरे भाई ये बार तो मैं बन गया, कहीं मेरी सीएम कहीं एमएलए दूसरी जगह चले गए तो मेरी कुर्सी रहेंगी नहीं रहेंगी? हर एक व्यक्ति को डर सता रहा है। बीमारी का डर, कोरोना का डर कैसा था? लोग दरवाजा बंद कर लेके अंदर जी रहे थे। हाँ, डर डर के जी रहे हैं आज भी। तो हम लोग अपने आप को फियर में हैं, तो हम लोग अपने आप को बोल रहे हैं फाइन, वी आर नॉट फाइन। और हमारे को ना सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारे को क्या लग रहा है? आनंद मिलेगा। कहीं में आनंद मिलेगा? मजा, मजा, इतना मेरे को मजा मिलेगा। अल्टीमेटली मैं हर जगह पे मजा ढूंढ रहा हूं, लेकिन मेरे को मजा के जगह पे क्या मिल रहा है? सजा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बीमारी। जितना हम लोग चाइनीज फास्ट फूड ये वो खाएंगे, उतना हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, उतना हमको वो कहां पे लेके जाएगा? डेफिनेटली कहां लेके जाएगा? हमारा हेल्थ खराब होगा। एंड हमारे पास में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फाइन का एन का अर्थ क्या है? नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स यानी हम लोगों को हमेशा ऐसा लग रहा है, ये मैं जी रहा, यानी जीना क्यों? इतना तकलीफ, मेरे को ही इतना तकलीफ क्यों? इससे तो अच्छा है मैं मर जाना, सुसाइड कर लेना। तो ये नेगेटिव थॉट्स, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये पढ़ना नहीं होता, मेरे से ये बिजनेस नहीं होता, मेरे परिवार से मैं मेरी पत्नी को नहीं झेल सकता। अल्टीमेटली मैं वो बोलती है पत्नी, मेरे पति को, मेरे सास को, यही है लाइफ में। क्या है? नेगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ में आजकल पूरी तरह से आप देख लो, नेगेटिविटी भरी हुई है। न्यूज निकाल के देखो आप, न्यूज में भी वही बताएगा। वो क्या बताएगा? नेगेटिव समाचार। वो समाचार सुन सुन के ऐसा लगता है, अरे बाप रे, इतना इतना टेंशन में है लोग। हाँ, यहाँ पे इधर मर रहे हैं, वहां मर रहे हैं। तो ये सब से हमारा क्या लग रहा, लाइफस्टाइल क्या है? नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं। कभी भी हमारे को अगर पूछा गया क्या आप कर पाओगे? नहीं प्रभु जी, मेरे से नहीं होगा। हमारे को पहले यही निकलेगा हमारे मुंह से। देन फाइनली हमारे में क्या है? एनवियस नेचर। हम लोग में ईर्ष्या कर रहे हैं। अब दुर्योधन भी ईर्ष्या कर रहा था, है कि नहीं? दुर्योधन भी ईर्ष्या कर रहा था। और ईर्ष्या के कारण, अपने भाई के कारण धृतराष्ट्र भी ईर्ष्या कर रहा था कि मेरे भाई के बच्चों से, यस, वो लोग राजा नहीं बनना, मेरे ही बच्चे राजा बनना। उसको भी डर था, किसको? दुर्योधन को। इसलिए उसका डर प्रतीत कर रहा था। देखो इतने सारे लोग युद्ध में आ गए,
इवन यहाँ पे भी धृतराष्ट्र के मन में भी डर है, ये धर्म क्षेत्र है, क्या मैं जीतूंगा, हाँ मेरे बच्चे जीतेंगे या हार जाएंगे। दिस इज व्हाट माताजी प्रभु जी, ये भगवत गीता जस्ट मात्र भगवत गीता नहीं है, हमारे लाइफ में भी प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम लोग डर डर के जी रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान स्वयं बताएं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोले मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम मत डरो। भगवान बोले हैं हमको इनवियस नेचर, जो आपका नेचर है वो रहना गलत है। क्योंकि देखो जितना भी ये लोग इनवियस थे, एक दूसरे से जल रहे थे, एक दूसरे को व्हाट क्या कर रहे थे, हमारा जीवन यहाँ पे क्यों मिला, भगवत गीता में क्लियरली बताया गया। ये नहीं कि वो अच्छा नहीं रहना, वो अच्छा नहीं रहना, सिर्फ मैं ही अच्छा होना प्रभु जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको समझाते हैं कि सिर्फ आपका काम क्या है, आप समझो, मेरे बारे में समझो। तद्धामा परमम मनमम न तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकः। वो बोले हैं मेरा धाम देखो, मेरे बारे में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, मेरे बारे में समझो। और रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ क्या है वो समझो। रियल प्रॉब्लम क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है, वो है। बीमारी हर एक को आ रही है, करोड़पति को भी बीमारी आ रही है, गरीब को भी बीमारी आ रही है, मृत्यु से नहीं बच सकता, ये रियल प्रॉब्लम है। और बुढ़ापे पे से नहीं बच सकता, ये रियल प्रॉब्लम है। और हम है कि हम बोलते हैं हम फाइन हैं, वी आर नॉट फाइन। जब तक हम ये मानने को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बीमार है, हम हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, है कि नहीं। एक बार बीमारी अगर हमको स्वीकार कर लिए अब कि मैं बीमार हूं, तो मैं मानूंगा डॉक्टर के पास में जाऊंगा। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि मैं बीमार हूं, मेरे को ये 6 प्रकार के जरा जन्म मृत्यु व्याधि सदा रहे हैं। देखो जब जन्म लेना है, आज मैं जन्म लिया हूं, कौन से ये मानव का शरीर 84 लाख योनियों के बाद में हमको जन्म मिला है। और अगर हम मर गए तो हमको ये गारंटी से नहीं बताएंगे कि यही परिवार में पैसे वालों के घर में मैं जन्म लूंगा या लूंगी, नहीं तो मैं रानी बनूंगा, राजा बनूंगा, नहीं नहीं, मैं कल के दिन कुत्ते का बच्चा भी बन सकता, सुअर की योनि में जा सकता, मैं हम लोग पंछी बन सकते हैं, किधर जाते हमको नहीं मालूम। और हम अपने आप को बोल रहे हैं। और जब हमारा जन्म हुआ कैसा थे, एक छोटे से पैकेट में बंद करके अंधेरे कमरे में अगर हमको रखा गया, और कितना टाइट बैठे हुए थे हम माँ के गर्भ में, ऐसा बताया गया भागवतम के 3 स्कंद में बताया गया। क्या बताया गया, एक लड़का अगर बाहर जब 9 महीने के बाद में बाहर आता है, हाथ जोड़ के माताजी प्रभु जी रिक्वेस्ट करता है भगवान को, हे भगवान मेरे को यहाँ से निकालो ना, अब मैं थक गया हूँ। अलग अलग छोटे छोटे कीट कीटाणु काटते जा रहे हैं, मल मूत्र सब, अरे मामूली कूड़ा कचरा के बाजू हम लोग 2 मिनट ठहरने के लिए हमारे पे बर्दाश्त नहीं होता। और वैसा हम लोग 9 महीने रह गए। तो रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ ये हम नहीं पहचान रहे हैं। जन्म भी एक प्रॉब्लम है, मृत्यु भी एक प्रॉब्लम है। बूढ़ा व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं मरना चाह रहा हूं। अगर 90 साल के बूढ़े को जो बिस्तर पे पड़ा, 95 ईयर्स हो गए हैं, उसको पूछो अरे भाई तुम बहुत साल जी लिए, अब मैं तुमको गन लाके शूट कर दूंगा, वो बोलेगा नहीं, थोड़े दिन मेरे को और जीना है। है कि नहीं। लाइफ है ये नहीं है माताजी प्रभु जी, वी आर नॉट फाइन, ये हमको समझना है। हमको रियल हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये इकट्ठा कर रहे, वो इकट्ठा कर रहे, इकट्ठा सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमको सुख नहीं मिल रहा है। क्योंकि रियल सुख वहां पे ढूंढ रहे हो जहां पे आपको मिलेगा नहीं। भगवत गीता में बता दिया गया, क्या बताया गया, दुख का आलय है, ये दुखालयम है। ये जब दुख का आलय है तो आपको सुख नहीं मिलेगा, ना तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सुख में रहेंगे, ना तो ना पैसे वाला भी देखो सुख में है। पैसे वाले भी एक गाड़ी खरीदते और गाड़ी होना, और एक गाड़ी होना, बंगला होना, एक बंगला और एक बंगला और एक बंगला, उसको सुख नहीं है। तो रियल सुख कहाँ पे मिलेगा, भगवत गीता। देखो माताजी प्रभु जी, श्लोका अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो जीवन में श्लोक को उतार लेंगे तो शोक नहीं रहेगा। श्लोका हम नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता कभी नहीं पढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, श्लोकों के पीछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, शोक जीवन में है।
एक बार भगवत गीता में भगवान, आज अर्जुन भी शोक कर रहा था आज के अध्याय में, भगवान मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे अपने हैं, आसक्ति लगा लिए। देखो माताजी प्रभु जी, आज भी हम लोग किस में आसक्ति है, वो ना प्रभु जी मेरी गाड़ी नहीं है, गाड़ी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, सेल नया है, आसक्ति, सेल अगर टूट गया तकलीफ, मेरा फ्रेंड बहुत, मैं फ्रेंडशिप कर लिया, अगर वो मेरा छोड़ के चला गया, कुछ बोल दिया, चीटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, दिल को तकलीफ। यानी आसक्ति कितनी है, प्रॉपर्टी, पैसों पे, सब पे आसक्ति है। लेकिन भगवान भगवत गीता के माध्यम से, बेटा आसक्ति रख, लेकिन मेरे पे रख। कैसा रख, मैं तेरे से कैसा प्रसन्न हो सकता हूं। 9वें अध्याय के 26वें श्लोका में बोले, क्या बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया स्थितोष्णा सुख दुःखदा, सॉरी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। क्या बोले कि भगवान बेटा तू कुछ भी नको कर, तू मेरा है ना, मेरा बन जा। क्या बन, मेरे लिए पानी दे दे, मेरे लिए जल, मेरे लिए पत्र, मेरे लिए फूल, मेरे लिए वट, कुछ भी अर्पण कर, जो तू तो मेरा है ना, मेरे को कुछ तो कुछ प्रसाद के वैसा अर्पण कर, देन फाइनली मैं सब कुछ देख लूंगा। और भगवान भगवत गीता में ये भी बोले, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तू चिंता मत कर, तेरे पास में जो है वो मैं उसकी रक्षा करूंगा, और तेरे को प्राप्त जो होना है मैं तेरे को दूंगा, और तू डर मत। क्यों भगवान 3 अध्याय के जो वट इतना श्लोका है, हमको क्या बताए कि 2 अध्याय का 14वां श्लोका शायद, कि क्या बता रहा हमको, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया स्थितोष्णा सुख दुःखदा अगमापि नीनो नित्या तम तितिक्षस्व भारता। बेटा सुख और दुख तो आते और जाते हैं, सर्दी और गर्मी के वैसा, तेरा काम क्या है मैं तेरे को भगवत गीता में बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुन। तो हमको क्या करना है माता जी, सिर्फ ये 18 दिन जो हमारा कोर्स है, प्रैक्टिकली इसको लेना है, कि हमको समझना है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख है, ये दोष है, ये इसको दर्शन करना है। हम सुख में नहीं है, हम सुख में नहीं है। सुख में जब होते हैं जब हमारे पिता का, जब रोड क्रॉस करते करते बच्चा सुख में नहीं है, डर रहा है, हम भी सब डर में हैं, फियर में हैं। एक बार बाप की, अपने पिता की उंगली पकड़ लिए, देन हम लोग सुख में हैं। तो पिता की उंगली पकड़ना ही ये इस्कॉन वाले आपको बता रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से हम, हमारे रियल पिता कौन है, हम बीज पदा पिता, भगवान बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, माता हूं, पितामह हूं, मेरे बारे में समझो, मेरे बारे में जानो। तो यही है माता जी, वी आर नॉट फाइन एक्चुअली। हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग, देखो कितना भी पैसे क्या बोल रहे हैं, जो गरीब रहता है वो क्या सोचता है, थोड़ा सा ना नौकरी में, अब 10,000 की नौकरी है, एक बार 25,000 की नौकरी मिल गई, देन मैं खुश। साइकिल वाला क्या समझता है, गाड़ी आ गई तो वो बाइक आ गया खुश, बाइक वाला कार आ गया खुश। लेकिन वो उसको साइकिल वाले को बाइक आती, खुश रहता क्या, नहीं रहता। बाइक वाला कार आती, खुश रहता क्या, नहीं रहता। चलो भाई कार वाले कने 4-4 कार आते तो भी खुश रहता क्या, नहीं रहता। क्यों नहीं रह रहा। तो ये है रियल, ये हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे खुशी तुमको नहीं मिलेगी। तुम जितना खुशी 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 के पीछे भागोगे तो खुद खुशी कर लोगे, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। तो हमको करना क्या है, वी शुड थिंक दैट वी आर नॉट फाइन, वी आर नॉट फाइन। क्योंकि ये कोरोना से इतना हमको अनुभव हो गया है, कब मर रहा है कौन, कब चला जा रहा है नहीं मालूम हो रहा है। अभी फिर अब कोरोना का ट्रेंड वापस आ गया है। वो तो बोल रहा है बेटा 40 साल वाले को भी मैं लेके जाऊंगा, 30 साल वाले को भी लेके जाऊंगा, ये नहीं कि मैं 80 साल वाले को ही लेके जाऊंगा। नहीं, कोरोना हमको दे दिया, हर बीमारी हमको समझा रही है, तुम्हारा एज नहीं है, आज हम सो रहे हैं कल उठ पाएंगे या नहीं हमको नहीं मालूम। तो इसीलिए माता जी प्रभु जी हमको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। क्या, भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा माध्यम है, हमको ना भगवान से जब हम लोग अपने आप को जोड़ने लगते तो हमारी रियल पहचान क्या है भगवान हमको बताते, तो हम डरते नहीं, क्योंकि हम हमारे पिता की उंगली पकड़ लिए। अब हमको जब आनंद आने लगता है, अच्छा मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैं भगवान के धाम में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां से आया हूं। वो है इंफॉर्मेशन भगवत गीता में। हम यहाँ पे कितने भी बिल्डिंग बंगलो, देखो पैसे वाले लोग गोवा में एक बिल्डिंग बनते, सिंगापुर में एक रखते, वहां रखते, हर जगह अलग अलग घर रखते, लेकिन उन लोगों को ना सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं है।
है क्या, है क्या? अगर वो मात्र बोलते हैं देखो मेरे पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आज मेरे पास में, वो फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे पास में बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तेरे पास में क्या है? बेटा मेरे पास में शांति है, तेरे पास में शांति नहीं है। इतना सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है क्या? तो वो शांति कहाँ मिलेगी माता जी प्रभु जी? भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे से और बहुत सारे श्लोका है कि भगवत गीता में डिटेल में बताएंगे, क्या बोल रहे हैं? तू मेरा है ना बेटा, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरा मेरा बन के बन जा तू, देन मैं तेरे को रियल ज्ञान तेरे को दूंगा। ये ज्ञान की तरवार से ये जो सुख दुख लाभ हानि ये जो है ना द्वंद से तू निकल जा। वो भगवान में अपने को ना अपना पिता हमको बुला रहा है। ये भगवत गीता बहुत सिंपल है माता जी प्रभु जी, एक प्रेम प्रेम पत्र है। जब हम लोग आई लव यू किसी को लेटर देते हैं, डर देते हैं, खुशी से जो भी बोलते हैं, आजकल तो चैटिंग चल रहा है, तो वो प्रेम पत्र है भगवान का। भगवान उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मेरा धाम ऐसा है बेटा, तुम लोग आ जाओ, तुम लोगों को यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, सुख के पीछे जा जाके सूख गए तुम लोग और तुमको सुख नहीं मिलेगा, इसलिए यू आर नॉट फाइन। तो हमको करना क्या है माता जी प्रभु जी? कभी कभी जरा ये स्पेशल क्लास रहती है, आज छोटा ही लिया हूँ प्रभु जी, इतनी देर हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। हाँ मैं भी मालूम है, तो यहीं एंड कर दूंगा। कल से और गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, स्ट्रेस डिप्रेशन, अलग अलग टॉपिक पे हम लोग लेंगे माता जी प्रभु जी। मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। किसी का डाउट तो कुछ भी नहीं है। और मैं ये क्लास क्या है, ये बैठ सकते गुरु जी, टेंशन नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं क्लास के अंत में, या हमारे क्या बोल रहे, हमारे मन में भगवत गीता जी के अलावा भी क्वेश्चन है गुरु जी, उनको कब पूछ सकते हैं? पूछो ना प्रभु जी। लता सिंह माता जी पूछिए, अब बोलिए। अब ये भगवत गीता से क्या ये टॉपिक पे पूछ सकते, कुछ भी पूछिए, पूछिए, कोई बात नहीं। स्पेशल क्लास प्रभु जी 15 से 20 मिनट लूंगा प्रभु जी, लेकिन हाँ आज तो मैं कुछ श्लोका अभी और पीपीटी डिस्प्ले नहीं करा, कल से डिस्प्ले करूंगा। कौन से यानी एनवीएस नेचर के बारे में भी श्लोका है क्या? हाँ। डिप्रेशन के बारे में श्लोका है क्या? हाँ। और बहुत सारे टॉपिक है माता जी, ऐसा नहीं है। भगवत गीता के 700 श्लोकों को काम वासना, आजकल हर कोई आई लव यू सब में भाग रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं काम, भगवान बोल रहे हैं क्या है, क्या ये रियल है या नहीं है, हर चीज श्लोका को रिलेट करेंगे स्पेशल क्लास में, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रभु जी 1 मिनट, सुधीर प्रभु। लता सिंह माता जी, सुधीर प्रभु 1 मिनट। हाँ लता सिंह माता जी, आपका क्या डाउट है? गुरुजी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हम तो सोने की तरफ नहीं माता जी, थोड़ा सा मेरे को आपकी आवाज पता नहीं है, थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा सा बोलिए ना जरा। या तो आप ब्लूटूथ से हैं तो आप निकाल दे के डायरेक्ट फोन से बात करिए। गुरुजी प्रणाम, मैं लता बात कर रही हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम जब सोने की दिशा करते हैं अपना, तो सर का डायरेक्शन कौन सी दिशा में होना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली अब ये तो हम लोग चलो कोई बात नहीं, अब आप पूछ लिए। एक्चुअली ऐसा बोला गया कि हम लोग ये जो नॉर्थ साइड सिर नहीं रखना है ऐसा बोलते हैं माता जी, लेकिन अगर आप सूरज जहाँ से जाग रहा है या सूरज जहाँ पे डूब रहा है उधर 2 साइड भी अगर आप रख रहे हैं, साउथ साइड भी सिर रख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये कोई बात नहीं, आप पूछे से उसको आप चैट में भी बोल रहे थे अदर देन गीता है, तो बहरहाल जो दक्षिण ये वो जो नॉर्थ साइड रहता है ना वहां पे सिर नहीं रखना है। नॉर्थ से सिर अगर ऐसा रखेंगे तो ऐसा बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि भैया ये यहाँ से लेके वहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, वो है इक्वेटर्स, वो सब बताते हैं। लेकिन वैसा हम मृत्यु के बाद में रखते हैं, वो जो शव को जहाँ पे रखा जाता है ना जो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में हमको नहीं रखना है हमारे सिर को, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब अगर हम समझो माता जी उठ रहे हैं, उठे तो सुबह में उठते उठते सूरज को देखे तो वो भी अच्छा डायरेक्शन है। हाँ नहीं तो अगर ये साइड यानी सूरज जहाँ डूब रहा है उठते उठते उधर साइड, वो 2 भी डायरेक्शन श्रेष्ठ है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। एक प्रश्न और था गुरुजी। देखो प्रभु जी, चरण सिंह प्रभु बोल रहे हैं
नॉर्थ और वेस्ट साइड में नहीं रखना प्रभु जी, ऐसा मेरे को मालूम है, वो बोल रहे हैं। सब लोग देते हैं माता जी, आप चैट में कभी कभी बोल देना। कभी कभी हम लोगों को ये हम लोग ना भगवत गीता का ले रहे हैं तो भगवत गीता ही बोलेंगे। कभी अब्रामा शर्मा माता जी है, उनको नॉलेज है तो वो भी आंसर, आपका प्रश्न अगर उसमें आ गया तो वो क्या कर देंगे, माता जी भी आंसर दे देंगे। ठीक है, जिनको जो आंसर आता है दे दीजिए, ऐसा नहीं है कि इन्हों ही देना उन्हों ही देना। हाँ बोलिए लता। अच्छा, आप लोग सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट मिलने के लिए आप क्या करना, क्विज एक आएगा आपको, डेली डेली क्विज आएगा। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो लोग क्विज अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है, क्विज कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं करके भी अटेंड करना है तो मेरी क्लास यही लिंक रहती है, सुबह के समय पे अटेंड कीजिए। हाँ लता मैया, और क्या पूछ रहे थे आप? गुरुजी, आपने अभी बोला था कि जैसे गर्भ संस्कार का नॉलेज नहीं है करके ना, तो गर्भ संस्कार की जो क्रिया होती हैं वो कितनी बार पूरे 9 महीने में कितनी बार करवाते हैं गुरुजी? मुझे इसका हाँ माता जी, एक्चुअली एक हमारे इस्कॉन की भी एक बुक है माता जी, कभी आप करें अगर नियर बाई, अगर भरत चंद्र प्रभु जी की एक अच्छी सी बुक है, वहाँ पे गर्भ संस्कार के बारे में डिटेल में बताया गया, तो आप वो बुक ले लेके आप पढ़ ले सकते हैं। लेकिन मैं भी एक दिन, मैं हर महीने में सोचता हूँ कि वो पीपीटी बनाऊं, लेकिन समय नहीं मिल पाता मेरे को। एक दिन गर्भ संस्कार के बारे में मैं एक अच्छा सा टॉपिक लूंगा, उस दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गुरुजी आप जुड़ के रहिए, हम लोग डेफिनेटली कौन सा ना कौन सा भी एक टॉपिक, नए नए टॉपिक में लेते जाऊंगा। अलंकृत माता जी, क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, नाम सायनी बल्कि है, तो हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप मतलब कि आप काम करो डिटैच होके। तो डिटैच होके हम मतलब काम करेंगे, एक तरफ हम बोलते हैं कि काम करना है फोकस होके, और एक तरफ बोल रहे हैं कि काम करना है डिटैच होके, रिजल्ट से डिटैच होके। तो मतलब ये जो है ना डलीमा, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि कैसे प्रभु जी, इसको। आप समझो अपने आप को, ये समझो आप बैंक के कैशियर है, बैंक का कैशियर नोट गिन रहे हैं, डेली करोड़ों का नोट आ रहा है, तो आप कभी बैंक का नोटों को अपना नोट समझेंगे? हाँ जी। आप अपने नोट तुम्हारे खुद के है नोटा समझेंगे? नहीं नहीं क्या नहीं पूछ रहा नहीं हूँ? नहीं 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 नहीं। हाँ, सुबह से लेके शाम तक काम करेंगे, नोट गिनेंगे, चले जाएंगे, ठीक है नहीं? हाँ ये जी। है डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट है, सिंपल लॉजिक है कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे है, परिवार को निभाना है, बच्चे है, घर है, सब देखना है, लेकिन आसक्ति नहीं। जैसा धृतराष्ट्र को आसक्ति थी, मेरे बाद में मेरे बच्चे, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बाद में बच्चे। ये हमारा पैकेज में आ गए हैं, जब यहाँ से निकले, टिकट मिल गया हमको, इतने समय यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, देन हम लोग बैंक के सिंपल क्या है, एक एम्प्लॉई है। तो वैसा नोट गिन लिए, बस बच्चों को देख लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करो, कमाना है करो, लेकिन कमाना है बोल के भगवान को छोड़ दे रहे नहीं, ऑन कॉस्ट ऑफ भगवान नहीं। भगवान को थोड़ी देर के लिए म्यूट म्यूट कर लो ना माता जी। प्रभु जी कौन है? यस, हाँ मैं म्यूट कर दिया सबको। तो भगवान को भूलना नहीं है, वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, यानी फोकस करो वर्क पे। माम अनुस्मर युद्धचा, भगवान क्या बोले भगवत गीता के अध्याय में, मेरा नाम लेते हुए युद्ध लड़, मेरे तुम अपना जो कर्म है वो करते हुए मेरा नाम लो। ये नहीं है कि मैं योगी बन जाऊंगा, जंगल में चले जाऊंगा, नहीं, भगवान वो नहीं बोले। ठीक है प्रभु? प्रभु अनम्यूट कर लिए क्या आप फिर? हाँ, राधे राधे। हाँ थोड़ा जी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप बोले तो मेरे को ये मालूम होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आता। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे एक कृष्णा प्रभु जी। जिज्ञासा। प्रभु जी क्विज हरे कितने कृष्णा बजे और गुरु। कहाँ? हाँ सुरभि माता जी, क्या? सर ये क्विज कहाँ हमारे ईमेल पे ही आएगा और कितने बजे आएगा? आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा माता जी, डेली भेज दिया जाएगा एक ग्रुप में आपको। आपका मेल, आपका नंबर जो भी है उसमें डिटेल्स दे दो, क्विज आप करते गए तो 18 दिन का क्विज हो गए बाद में आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 18 डेज में आप लेकिन प्रभु जी ग्रुप में तो हम कुछ डालते हैं, आज से टाइप नहीं कर डालते सकते ना? हैं। तो आप ग्रुप में नहीं है क्या? ग्रुप में है लेकिन उसमें हम टाइप नहीं कर सकते ना, अथॉरिटी तो सिर्फ एडमिन के नहीं नहीं पास है नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आप वो ग्रुप में गूगल फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को क्लिक करे तो, वो क्लिक करने से जो है सो आपको एक और एक फॉर्म आएगा, वहां पे आप कर सकते हैं क्विज। ठीक है? ठीक, धन्यवाद। हाँ माता जी, और कौन है?
साइनी और रोहित कुमार सिंह प्रभु, अरे आपका बहुत देर से हैंड है। सुधीर प्रभु, जिज्ञासा तो है, पर्सनली आप तो मेरे से कनेक्टेड है ना प्रभु, पहले इन लोगों का रोहित प्रभु क्या है देखेंगे। प्रभु बोलिए रोहित प्रभु, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। सुनील कुमार चौबे प्रभु जी प्रभु, हरे जी कृष्णा, गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रभु जी गुरु जी। गुरु जी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे प्रभु जी, अब मेरे को जी याद जी नहीं आ रहे, लेकिन आप नहीं 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 याद प्रभु नहीं, जी, याद है एक गुरु बात जी। बोलता हूँ, मैं आ, सबको बोल रहा हूँ, जैसा जी जैसा आप भगवत गीता डेली सुनेंगे ना, भगवान जी ही स्वयं आपके क्वेश्चंस को आंसर दे देंगे। दे पूरे देंगे जी क्वेश्चंस जी। के आंसर को आनंद आ जाएगा आप लोगों को सुनने के बाद में, अरे ये मैं ऐसा सोचता था, अरे इसमें मेरा आंसर मिल गया। लेकिन प्रभु जी जी पूछो जी प्रभु जी, मैं देखो मेरा अगर कोई कोई क्वेश्चन अगर वहां को रिलेटेड है तो मैं बोल दूंगा, वहां से ही देख वह लीजिए, ठीक जी है। जी जी वहाँ वहाँ वैसे ही रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन गुरु जी। स्टार्टिंग में भगवान का कहना ये है, आप बताएं, आपके द्वारा मुझे पता चला। हम्म भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ। तो हम्म गुरु जी एक जहाँ भगवान रहते हैं हम्म वो जगह तो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है, हम्म और सबके हृदय में है। तो और गलत एक व्यक्ति गलत क्यों करता है? गलत क्यों करता है, क्या बात है, हरि बोल। यस, भगवान क्या करे हैं कि अपने को फ्री विल दिए प्रभु जी। फ्री विल यानी आपकी मर्जी। देखो आपको दो रास्ते बताए गए, भगवत गीता भी पूरी भगवत गीता 18 अध्याय बता दिए। 18वें अध्याय में भगवान क्या बोले अर्जुन को, देखो अर्जुन मैं तेरे को ये बताया ये बताया, अब तेरी मर्जी, यथा कुरु। हाँ, तब तुम्हारे को भगवान स्वयं अर्जुन को पूरा डिटेल में बताए, बाद में ये नहीं बोल रहे हैं कि तू यही करना है। भगवान हमको फ्री विल दे दिए। ये शास्त्रों में ना प्रभु जी, आपके प्रश्न का आंसर कैसा है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया, दो पंछी रहते हैं, किस पे, दो पंछी एक पेड़ पे रहता है, दो रहते हैं। तो एक पंछी जो परमात्मा है भगवान, हाँ, तो पंछी एक देखते रहता, तू क्या कर रहा, अच्छा खाना खा रहा, अच्छा ये खा रहा, अच्छा एंजॉय कर रहा, तो वो पंछी वैसा परमात्मा सब देख रहे हैं, लेकिन पंछी भी तड़प रहे हैं, क्यों, भगवान भी तड़प रहे हैं, तू कब तक यहाँ पे रहेगा, मेरे धाम में आ जा। लेकिन हम है कि यहाँ पे वट भौतिक दुनिया में उलझ गए हैं, आनंद 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 पीछे भाग रहे हैं, ऐसा हो गया एक्चुअली। तो भगवान कभी भी ये प्रेरणा नहीं देते हैं। देखो चोर भी अगर चोरी करता ना, उसके मन में एक ख्याल आता, विचार आता, अरे मैं चोरी करूंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, मारेंगे, तो उसको बार बार इधर उधर देखता, तो उसको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए वो क्या करेगा, एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके इंद्रियां उसको क्या करते हैं, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। वो मन कैसा कंट्रोल में आता है, हम कभी सुने ने ना, भगवान से कनेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे ही हम भगवान से जब कनेक्ट हो पाएंगे, देन हम लोगों को दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। आपके हृदय में परमात्मा है, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आईने के ऊपर धूल जमा हुआ है। आईने को आप क्लीन तो करो, तो आपको अंदर से भगवान जो है सो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश ही तो होगा ना, ठीक है ना प्रभु, चौबे प्रभु। जी 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 वो जी गुरु जी। रियलाइजेशन कब होते हैं ना मालूम, सबके मन में भी है लेकिन अनुभव नहीं है। तो अनुभव हमको यही अब तीसरे अध्याय के बाद में चौथा अध्याय जब चलते जाएगा, वो अनुभव होते रहता। वो अनुभव कैसा होता मैं आपको बताऊंगा, वो क्या चीज है, हमको करना क्या चीज है, क्या नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे से वो अनुभव के पीछे ही भागना है। ये नहीं है कि हम भगवत गीता क्लास अटेंड कर लिए, हो गया प्रभु जी श्लोका अच्छा सा देख लिए, नहीं, अनुभव आना है, भगवान को फील करना है। जिस दिन हम भगवान को फील करेंगे, डेफिनेटली क्या गुरु सही है जी क्या गलत है मालूम होता। गुरु जी एक आग्रह और है। ये हम्म, जो 16 संस्कार के बारे में आप बता रहे थे, थोड़ी सी अरे चर्चा हुई प्रभु है। जी, हाँ ये गुरु जी जो एक्स्ट्रा क्लास हम लोगों का होता है, हाँ, उसमें थोड़ा ले थोड़ा लूंगा, एक दिन ले लूंगा, एक एक संस्कार एक ले एक लूंगा, एक जी जी बता दूंगा, एक सीपीपीटी बना दे के बता दूंगा प्रभु जी जी, जी 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 ठीक एक है। एक संस्कार के बारे में थोड़ा थोड़ा ओके, चर्चा होता डेफिनेटली रहेगा तो थोड़ा। डेफिनेटली हर दिन, हाँ बिल्कुल, आपका आदेश, बिल्कुल हम आपके दास अरे हैं, नहीं गुरु जी, बिल्कुल। आग्रह आग्रह है गुरु नहीं जी, नहीं प्रभु आग्रह, जी, अब हमारे विनम्र को आग्रह है गुरु जी। क्या देते हैं गुरु, जब दीक्षा देते हैं हमारा नाम क्या करते हैं, हमारा नाम निकाल के दास बनाते हैं। दास यानी हम आपके सबके दास है, आप जो बोले हमको करना है, ठीक है माता अरे जी प्रभु जी। नहीं गुरु जी, वांछा करजोर कल्पतरुभ्यश्च आग्रह है। च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय, सूर्य माता जी, लता हरे सिंह कृष्णा माता जी, प्रभु। सुबीर प्रभु हरे एंड कृष्णा सुनील हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु, रेडमी हरे प्रभु, कृष्णा राजकुमार प्रभु। प्रभु,
राधे राधे हरे प्रभु। कृष्ण ईशा मैया हरे हरे कृष्ण कृष्णा। राधे कृष्णा राधे सैनी दंडवत राधे। प्रणाम गुरु जी, दास दंडवत प्रभु, प्रणाम। सुशील प्रभु, थैंक्स प्रभु। राधे राधे गुरु दंडवत माता जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे अमरेश कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु, गुरु जी। कमलेश हरे त्रिपाठी कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण राजकुमार प्रभु प्रभु, जी। संजय प्रभु, पुष्पा मैया हरे कृष्णा, हेमा मैया हरे कृष्णा। क्या बात हरे है। राधे नीरज, हरे नितेश कुमार कृष्ण गुरु प्रभु, जी। हरि हरे हरि हरि कृष्ण हरे बोल। कृष्ण। आनंद आ गया। निधि मैया हरे कृष्णा। क्या बात है। प्रणाम गुरु रमा जी। शर्मा माता जी हरे कृष्णा। हरे संजू कृष्णा। चौहान हरे प्रभु हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु हरे राजेश यादव कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। अंजू माता जी हरे कृष्णा। अंजू गुप्ता माता जी, मोनिका माता जी हरे कृष्णा। ये 108 क्या हरे है नहीं मालूम। कृष्ण प्रभु जी। प्रिंस माता जी, प्रिंसी माता, प्रिंस शाह माता जी, तरु राठौड़ माता जी, बिपिन बिहारी प्रभु हरे कृष्णा। रीना माता जी, अजीत भंडारी प्रभु हरे कृष्णा। प्रीति भारती माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रामा हरे रामा प्रभु जी हरे कृष्णा। कांता प्रभु, अभिषेक मिश्रा प्रभु, स्नेहल प्रभु, और तृप्ति पराशर प्रभु हरे कृष्णा। सब और हरे कौन है। कृष्णा निधि प्रभु जी, मिश्रा हरे माता जी कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आर पाटिल प्रभु, क्या बात है। आनंद आ गया आर प्रभु, पाटिल प्रभु को देख के। ये बैच में ज्वाइन हो गए आप। पूनम मैया हरे कृष्णा मैया। हरे कल्मेश कृष्णा प्रभु त्रिपाठी जी। प्रभु हरे कृष्णा। महेंद्र नाथ प्रभु हरे कृष्णा। श्वेता हरे माता जी, विकास वर्मा प्रभु, और आकांक्षा माता जी, धरना माता जी, और कौशिक प्रभु जी, पुष्पेंद्र सायनी माता जी, और दिव्या दिविता माता जी, पुष्पा रानी माता जी, जोगेंद्र कुमार त्यागी माता जी हरे कृष्णा। दिवाकर सिंह माता जी हरे कृष्णा। श्वेता मैया हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। जिसका नाम मैं नहीं ले पाया उनको भी हरे कृष्णा। में रहना चाहिए, वो व्यक्ति लौंडी बनी।